कमाल है, गंभीर बात करता हूँ तो मजाक समझती है, मजाक करता हूँ तो गंभीर हो जाती है। ये पत्नियों को समझना और समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बाबूलाल को समझना और समझना नामुमकिन है ना? नामुमकिन है ना? तो फिर जाके फायदा क्या? चलो वापस चलो। आत्मा राम, हम लोग यहाँ पर इतना टेंशन में और तुमको जाने का पड़ जाए। चलो बाबूलाल से बात करते हैं। चलो भाई। अय्यर, मुझे लगता है तुम और भिड़े भाई जाओ अभी पोपट भाई से बात करने। क्या है ना, मैं कल भी गई थी, सो आई डोंट थिंक मेरा वहाँ पे फिर से जाना सही है। तो तुम लोग एक काम करो, तुम होके आओ, मैं घर जाती हूँ। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था, तुम जाओ। आत्माराम चलो इधर। अय्यर, मुझे लगता है पोपटलाल घर में नहीं होगा। चलो कल बात करते हैं। नहीं, आत्माराम पोपटलाल घर में ही है। उसने ये की होल में से हम लोग को देख लिया होगा, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहा है। एक नंबर का ड्रामेबाज। ड्रामेबाज किसको बोला? और जल्दी नहीं खोलेगा का क्या मतलब है? आपको क्या मैं इतने छोटे विचारों वाला लगता हूँ? अब तो मैं जल्दी नहीं खोलूंगा, जाओ। पोपटलाल जल्दी तो दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा जल्दी। क्या करोगे? पोपटलाल वैसे ही मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। नहीं खोलूंगा, मैं तो ड्रामेबाज हूँ ना। मेरा दिमाग खराब मत करो, जल्दी से दरवाजा खोलो वरना। वरना क्या? वरना क्या? पत्रकार पोपटलाल को धमकी दे रहे। अब तो मुझे मेरे छाते की कसम है, मैं दरवाजा खोलूंगा ही नहीं। जाओ, क्या कर लोगे? पोपटलाल बचपना छोड़ो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में आत्माराम भी है, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। जानता हूँ, अब पर्सनल प्रॉब्लम को पूरी सोसाइटी में बताकर मेरी बदनामी करना चाहते हैं। और ये कम नहीं था तो मुझे परेशान करने के लिए भिड़े को भी साथ ले आए। और भिड़े है कौन? भिड़े के नाम से मैं डरता हूँ, वो पूरी दुनिया का सेक्रेटरी है कि कोई बड़ा भाई है कि कोई डॉन है? पोपटलाल क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ। पर भिड़े, तुझे शर्म नहीं आई? अय्यर भाई के बोलने पर मेरे दरवाजे तक मुझसे लड़ने आ गए। अरे भाई पोपटलाल, तुमसे क्या? आज मेरा किसी के साथ भी लड़ने का कोई इरादा नहीं है। आज नहीं तो क्या कल लड़ोगे मुझसे? नहीं 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 भाई, मैं नहीं लड़ूंगा भाई। मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। समझाने मतलब? तुम भी मुझे ही गलत समझते हो। भाई हमारी फोन पे बात हुई थी ना, फिर भी समझाने आ गए। ये हर बात का गलत मतलब ही निकाल रहा है। पोपटलाल पहले तुम दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा, मैंने छाते की कसम ले ली है। तो कसम तोड़ दो भाई। नहीं तोड़ सकता। तो फिर छाता तोड़ दो। क्या बोला? छाता तोड़ दो। छाते को तोड़ने की बात कर रहा हूं। नहीं, कुछ नहीं। क्या बोल रहे हो? छाते के बारे में कुछ मत बोलना, वरना यहाँ पे तीसरा महायुद्ध शुरू हो जाएगा। तो आत्माराम मेरे को गुस्सा आ रहा है। गुस्सा घेऊन टाक बाबा। निकल जाओ। नहीं निकलेगा। अरे निकल जाओ। अरे क्या आपस में खुसुर फुसुर करके प्लानिंग कर रहे हो मेरे खिलाफ? नहीं पोपटलाल, हम लोग कोई प्लानिंग नहीं कर रहे भाई। देखो पोपटलाल, तुम्हारे और अय्यर के बीच में जो बाथरूम के लीकेज का प्रॉब्लम है, उसे शांति से बैठ के सॉल्व करो ना। अरे भाई भिड़े, इसीलिए तो मैंने 3 बार खुद अपने बाथरूम का काम किया। अय्यर भाई को बोलो कि एक बार तो अपने बाथरूम की सीलिंग का काम करवाए। तो आत्माराम बोल रहा है इसको कि मैंने भी अपने बाथरूम की सीलिंग में काम करवाया है, मैंने भी प्लम्बर को बुलवाया है, मैंने भी मिस्त्री को बुलवाया है, लेकिन उन्होंने मेरे को यही बोला है कि मेरे बाथरूम की सीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोपटलाल के बाथरूम में प्रॉब्लम है। सुना भिड़े, मिस्त्री और प्लम्बर की बात पर यकीन है, लेकिन मेरी बात पर यकीन नहीं। कितने सालों से हम साथ में एक ही विंग में रहते हैं, 2 भाइयों की तरह, लेकिन आज एक मामूली लीकेज ने बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। क्या अय्यर भाई, आज आपने ठान ही लिया मुझे परेशान करने का? परेशान तो हम हो रहे हैं पोपटलाल, बाथरूम यूज करना डिफिकल्ट हो गया है। जब भी बाथरूम में जाते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे शावर चल रहा है। आत्माराम समझाओ इसको। हाँ, तुम शांति रखो भाई। देखो पोपटलाल, हम सब सोसाइटी में मिलजुल कर रहते हैं कि नहीं? अपनी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि नहीं? तो जरा कोऑपरेट करो। हाँ, दरवाजा खोलो और अय्यर भाई की तकलीफ को समझो। अरे भाई भिड़े, मैं अय्यर भाई की तकलीफ को समझता हूँ, इसीलिए मैंने 3 बार अपने बाथरूम का काम किया है। अरे 3 बार काम किया है, 3 बार काम किया है, कितनी बार बोलेगा ये? 100 बार बोलेगा। काम किया तो बोलूंगा ना। और मैं बोल चुका हूँ भाई, सुबह मुझे बहुत काम होता है, अर्जेंट आर्टिकल लिखना है। भाई पोपटलाल दरवाजा खोलो, पोपटलाल। जाने दो अय्यर, वो जवाब नहीं देगा भाई। आत्माराम, उसको जवाब देना होगा, हमारे प्रॉब्लम को समझना होगा। हम लोग बाथरूम यूज नहीं कर पा रहे हैं। आत्माराम, तुमको मालूम नहीं हमको कितना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। वो दरवाजा नहीं खोल रहा है, सामने ही नहीं आ रहा है। तो आत्माराम, उसको सामने आना पड़ेगा, मैं उसको सामने लेकर आएगा। अब फैसला होकर रहेगा।
अय्यर 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 अरे देवा, काय कर रहे साहब? इन दोनों के झगड़े में खामखा मैं पीस रहा हूं बीच में। करता है कौन, भरता है कौन? आज का दिन वाकई भारी है। अय्यर 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 रुक जाओ, मुझे तो बताओ क्या करने वाले हो भाई? आत्माराम, ये पोपटलाल दरवाजा नहीं खोल रहा है, ठीक से जवाब नहीं दे रहा है। बाथरूम में लीकेज की वजह से पानी टपक रहा है, जिससे हम लोग बाथरूम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ऑफिस जाने के बजाय ये बेवकूफ इंसान के साथ मेरे को उलझना पड़ रहा है। आज मैं पूरी सोसाइटी को इकट्ठा करूंगा, फिर देखता हूँ ये पोपटलाल बाहर कैसे नहीं आता है। पोपटलाल, अय्यर पोपटलाल, अय्यर शांति रखो मेरे भाई। भाई शांति वांति नहीं है। ये तो अय्यर भाई की आवाज है। पोपटलाल को बाहर आना ही पड़ेगा। पोपटलाल बाहर आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या हो गया सुबह सुबह? झालो कल्याण, हो गया मेरा दिन भारी। कुछ दिन पहले छाते को लेकर झगड़ा हुआ था, आज लीकेज को लेकर झगड़ा। एक झगड़ा शांत हुआ नहीं कि दूसरा शुरू, और हर झगड़े में मैं ही फंस रहा हूँ। पोपटलाल, तुम हमारा प्रॉब्लम समझने के बजाय हमको इग्नोर कर रहे हो। अरे क्या हो गया भाई? पोपटलाल बाहर आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो यार? क्या हुआ? बहुत समझा रहा हूँ, नहीं समझ नहीं रहे। अरे पर हुआ क्या भिड़े हुए? यार भाई को प्रॉब्लम क्या है? हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। पोपटलाल बाहर आओ। अच्छा, भिड़े के साथ कुछ कर नहीं पाए तो अब पूरी सोसाइटी में चिल्ला चिल्ला कर हंगामा करना चाहते हैं ना? ठीक है, मैंने भी आज अगर इनकी दुनिया नहीं हिला दी तो मेरा नाम पोपटलाल है। ये अय्यर भाई इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मुझे क्या पता, मैं तो तेरे बाद में आया, तुझे पता होना चाहिए। रुकिए रुकिए, अभी पता चल जाएगा। अरे देवा, अरे क्या कर रहे हो? क्या करने वाले हो अय्यर भाई? ये बॉल के साथ क्या कर रहे हो? क्या करने वाले हो? हाँ? अरे क्या क्या करने वाले हो बॉल से? अब देखो पोपटलाल कैसे बाहर आता है। पोपटलाल, यार भाई ना, अरे अय्यर भाई, ये क्या किया आपने? बेचारे पोपटलाल को बॉल से क्यों मारा? ओ यार भाई, इंसान मुझे बॉल मारा। नहीं, पोपटलाल, मैं तुमको मारना नहीं चाहता था। क्या तुम्हारा बालकनी का दरवाजा खुला था, मैंने बॉल फेंका तभी तुम आ गया, इसलिए तुमको लग गया। झूठ बोल रहे हैं आप। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपको मुझे बॉल मारना ही था, अरे नहीं, इसीलिए आपने चिल्लाकर मुझे बोला, और जैसे ही मैं बाहर आया आपने मुझे बॉल मारा। ओ की हो गया पप्पू? ओए ना चिल्ला क्यों रहा? अभी सवेरे सवेरे। अरे ये अय्यर भाई ने बॉल मार के मुझ पर हमला किया। हाय हाय। सुब्रमण्यम, कितना दर्द हो रहा है। अरे पोपटलाल, तुम चिंता मत करो, तुम नीचे आ जाओ, एक इंजेक्शन दे दूंगा, दर्द गायब हो जाएगा। हाथी भाई, पहले इंजेक्शन अय्यर भाई के दिमाग में दीजिए, ताकि सोसाइटी में लोगों पर हिंसा न करे और इस तरह से बॉल न मारे। अय्यर ये तो गलत बात है, तुम कुछ भी बोलो ये गलत बात है। मैंने जानबूझकर बॉल नहीं मारा है। अरे क्यों हड़ाहड़ झूठ बोल रहे हैं अय्यर भाई? मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने बॉल मारा पोपटलाल को। हाँ? देखो देखो, क्या बोल रहे हो जेठालाल? क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हो तुम? अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद हिंसा कर रहे और मुझे कह रहे कि घी में आग क्यों डाल रहे? नहीं जेठालाल, घी में आग मत डालो, नहीं आग में घी मत डालो। अरे भाई बात एक ही है ना, घी में आग में घी, अभी वो ज्वाला तो उड़ती ही है ना। अरे एक ही कैसे भाई, फर्क कैसे नहीं पड़ता जेठालाल? अरे भाई घी हाथ में लेके आग में डाल सकते हैं, आग हाथ में लेके घी में नहीं डाल सकते ना, तो फर्क तो पड़ता है। अरे यार, आप लेखक लोग इतने जिद्दी क्यों होते हैं भाई? एक शब्द इधर का इधर हो गया, क्या फर्क पड़ता है भाई? अरे इसमें जेठालाल जिद की बात क्या है, बहुत फर्क पड़ता है। एक शब्द अगर इधर से उधर हो जाए ना तो अनर्थ हो जाता है। कौन अनाथ कौन हो गया इधर अभी? अनाथ? हिंदी अनाथ होगी। मैं तो साहब हिंदी नहीं, मैं तमिल अनाथ हो गया। इधर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है और आप लोग ऑर्फनेज खोलकर बैठ गए। भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है वो तो बताइए। मेरा प्रॉब्लम है ये झगड़ा लो पोपटलाल। काय झालं? 2 दिन पहले ये पोपटलाल ने आत्माराम के साथ में छाते को लेकर झगड़ा किया। अब बाथरूम के लीकेज को लेकर मेरे साथ झगड़ा कर रहा है। डॉक्टर आती, दिमाग तो ये पोपटलाल का ठिकाने पर नहीं है, इसको दिमाग का इंजेक्शन लगाने का जरूरत है, मेरे को नहीं। क्या बोला? मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? एक तो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हो, मुझे झगड़ालू कहते हो, मेरे चरित्र को उछालते हो और कहते हो कि मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है।
आप रुको, मैं अभी नीचे आता हूँ। अरे हाँ अभी क्या अभी मैं इधर ही रुकता है, जो करना है वो कर लेना। उधर ही रुकना, भागना मत। हाँ, आजा आजा भागना मत, भागना मत। अरे भागना नहीं, तुम आजा नीचे, देखता हूँ क्या करता है। अय्यर, अरे 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 बाप रे, ये बात अभी बढ़ने वाली है. चल 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 नीचे जाना पड़ेगा. काय यांचं चाललंय तेव्हा कठीण आहे बाई. ओहो हो, ये राशि भविष्य सच होते जा रहा है.